आप सभी बच्चों का मैं फिर से एक बार अपने एसके गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आए हैं हिंदी का तीसरा सेट। ये हिंदी का तीसरा सेट होगा। कौन सा? सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 है। तो इस सेट में आप लोग बताइएगा 20 OMR बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस सेट में OMR बेस्ड कितने क्वेश्चन होंगे? OMR बेस्ड 20 क्वेश्चंस। अब 20 क्वेश्चंस में से ये बताइएगा आप लोगों के कितने सही हुए हैं। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, ये नहीं कॉपी पेन या फिर मॉडल रख लिया पास में और उसके आंसर देख देख के बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ईमानदारी से बताइएगा पहले का कौन सा सही है, दूसरे का, तीसरे का, और आप लोगों के 20 में से कितने सही हुए हैं और आप लोगों की कितने परसेंटेज आई है। 15 सही हुए, 16 सही हुए या 20 के 20 सही हुए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसी टाइम देना है, तुरंत का तुरंत। ठीक है? तो देरी ना करते हुए मैं अपना ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो बताओ, आप सभी लोग बताएंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, इनमें से बताइएगा कौन संपादक है। सरस्वती जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है, बताइए। ऑप्शन ए प्रेमचंद है। चलिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए पहले का क्या है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए जल्दी। इसी तरीके से उत्तर देना है, जैसे फर्स्ट का ए है तो ए, फर्स्ट का बी है तो बी, फर्स्ट का सी है तो सी, फर्स्ट का डी है तो डी। इसी तरीके से आंसर देना कमेंट बॉक्स में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। बताइए क्या है इसका आंसर, बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है। देखो, सरस्वती जो पत्रिका है इसका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये द्विवेदी युग के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न क्या है? ये है अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है ये रखा, निर्मला किस विधा की रचना है, ये बताइए पहले। निर्मला किस विधा की रचना है, बताइए। ऑप्शन है आपका पहला निबंध है, बी उपन्यास है, सी जीवनी है, या डी आत्मकथा है। कौन सा है इसमें? दूसरे का ए, दूसरे का बी, दूसरे का सी, या दूसरे का डी। चल, हाँ कुछ बच्चों का आंसर सही आया है। इसका आंसर है वी उपन्यास। निर्मला जो उपन्यास है ये प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। तीसरा, तीसरे का आंसर क्या होगा? तीसरा क्या है? प्रश्न पूछा है पंचपात्र के लेखक हैं कौन है इनमें से, बताइएगा। पंचपात्र के जो लेखक हैं वो इनमें से कौन है? पहला जयशंकर प्रसाद हैं, बी वाला रामचंद्र शुक्ल हैं, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, या फिर डी जयप्रकाश भारती हैं। पंचपात्र इसके लेखक कौन है? चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिए पंचपात्र के कौन है। देखो पंच पा लिखा इसमें है, ट्रिक में बता रहा हूँ। देखो इसमें भी पा लिखा है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आंसर आपका क्या हुआ? सी, पंचपात्र पद्मलाल। ठीक, इसका आंसर थर्ड का सी है। कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से आंसर देना, थर्ड का क्या है? सी, इसी तरीके से। चलिए अगला बताइए। 4 तक, 4 वाला, ये वाला बताइए। चौथा क्या है? हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? हिमालय की
पुकार के लेखक कौन है? इनमें से बताइए कौन सा है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है भगवत शरण उपाध्याय, या सी है रामधारी सिंह दिनकर, या फिर डी है जयप्रकाश भारती? कौन सा है इसमें से? देखो, हिमालय की पुकार, आंसर इसका होगा डी, जयप्रकाश भारती। इन्होंने लिखा है हिमालय की पुकार। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अगला पांचवा क्या है? पांचवें का आंसर बताइएगा। ये जो पांचवा है, पांचवें का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हैं, कौन है बताइए? नहीं बताओ। सेवा सदन बताइए किसने किया है? पांचवें का ए है राम कुमार वर्मा, या फिर बी है जगदीश चंद्र माथुर, या फिर सी है मुंशी प्रेमचंद, या फिर डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कौन सा आंसर है? चलिए मैं बता रहा हूँ सेवा सदन के लेखक कौन है। देखिए, सेवा सदन के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए। 6, ये 6 वाला, रीतिकाल के कवि हैं कौन है? इनमें से बताइए रीतिकाल के जो कवि हैं वो कौन है? पहला नागार्जुन है, बी वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, सी वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर डी वाला मतीराम है? कौन है इनमें से? बताइए आंसर। रीतिकाल के कवि हैं, इनमें से कौन है? 6 का ए है, 6 का बी है, 6 का सी है, या 6 का डी है? चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। मतीराम। कौन है? मतीराम है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। 7 का क्या होगा? 7 क्या है पूछा जा रहा है? दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, कब हुआ? ये क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो पहला जो सेट मैंने कराया था उसमें मैंने इसका आंसर दिया था। ये तो पता होगा दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? बताइए। पहला ए वाला है सन 1943 में, या फिर बी वाला है 1951 में, या फिर सी वाला है सन 1959 में, या फिर डी वाला है सन 1979? चलिए बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही है आंसर, वी, सन 1951 ईस्वी में। तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आप लोग, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए अगला बताइए। 6 के बाद 7, 8 वाला है ये। निहार के रचनाकार हैं, इनमें से कौन है निहार के रचनाकार? बताइए। ये ए वाला है महादेवी वर्मा, या फिर बी वाला है धर्मवीर भारती, या फिर सी वाला है राम नरेश त्रिपाठी, या फिर डी वाला है श्याम नारायण पांडे? कौन है इनमें से निहार के रचनाकार हैं? इनमें से कौन? बताइए। बताइए बताइए, कौन है इसमें से? 8वें का ए है, 8वें का बी है, 8वें का सी है, या 8वें का डी है? चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। निहार, ये महादेवी वर्मा जी ने इसको लिखा है। महादेवी वर्मा जी के देखो, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, और पथ के साथी है, ये सभी महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? इसमें से बताइएगा ऑप्शन क्या है। ए वाला यामा से, बी वाला युगचरण से, सी वाला साकेत से, या फिर डी वाला
रश्मि रथी से। बताइए, पुष्प की अभिलाषा जो शीर्षक है, ये कविता किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? बताइए। नमे का क्या है? ए, नमे का बी, नमे का सी या नमे का डी है? बताइए। चलिए, इसका आंसर मैं दे रहा हूं। इसका आंसर है यामा। क्या है आंसर? यामा। चलिए अगला बताइए। 10वें का क्या होगा? 10वें का आंसर, प्रश्न है 10वें का ये, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है कौन सी है इनमें से? ये भी मैं प्रश्न जो है पूछ चुका हूँ, पहले वाले सेट में इसका प्रश्न रखा था मैंने और 4 ऑप्शन दिए थे। बताइए कौन सा वाला है? ए वाला है युद्धों का सजीव वर्णन, या फिर बी वाला है भक्ति की प्रधानता, या फिर सी वाला है यथार्थ चित्रण, या फिर डी वाला है प्रकृति का मानवीकरण? कौन सा है इसमें? जल्दी बताइए आंसर, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 10वें का ए है, 10वें का बी है, 10वें का सी है, या 10वें का डी है? बताइए। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। देखो, छायावादी युग की जो मुख्य विशेषता रही है वो है प्रकृति का मानवीकरण। चलिए ठीक है। चलिए अगला अगला बताइए, 11वें का आंसर क्या होगा? 11वें में क्वेश्चन पूछा जा रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ये भी क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ, करुण रस का स्थायी भाव। हाँ हाँ, बताइए। ए है रति, या फिर बी है हास, या फिर सी है शोक, या फिर डी है निर्वेद? बताइए। करुण रस का स्थायी भाव, हाँ हाँ बिल्कुल, सभी का सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है, शोक। इसका आंसर है शोक। चलो, रति किसका स्थायी भाव है ये बताओ, रति किसका स्थायी भाव है? रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। किसका? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और हास किसका है? हास्य का। और निर्वेद किसका है? शांत रस का। किसका? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। सभी का सही था, गुड, सभी का सही था। अच्छा, जो कल हमने दूसरा जो सेट इस यूट्यूब चैनल पे डाला था और जो पढ़ाया था, उसमें से सबसे जो अच्छे कमेंट किए या सबसे ज़्यादा जो राइट कमेंट किए हैं वो टिंकल ने ही किए हैं। अच्छी लड़की है, सभी के आंसर सही देती है वो, पढ़ने में ठीक है। चलिए अगला बताइए, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा 12वें का। 12वें का आंसर बताइएगा। ये पूछा गया है प्रश्न 12वें का, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? बताइए, इसका क्या होगा? सॉरी, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए। ऑप्शन है ए उपमा अलंकार, ऑप्शन है बी रूपक अलंकार, ऑप्शन है डी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन है डी अनुप्रास अलंकार। बताइए कौन सा है? देखिए, उपमा जो अलंकार होता है इसमें तुलना की जाती है, उपमा में तुलना की जाती है, उसमें ऐसे शब्द आते हैं सा सी से, ठीक है। और रूपक में डायरेक्टली उसको उसी में रख दिया जाता है, वही बन जाता है। जैसे जिस तरीके से आप ये मान के चलो, ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट को क्या बना दिया? रेगिस्तान का जहाज बना दिया। जैसे जीवन एक सपना है, ये क्या हो गया? जीवन एक सपना है। तो जीवन एक जो सपना है ये रूपक अलंकार हो गया, यानी कि डायरेक्टली ये उत्तर आपका क्या होना चाहिए? रूपक अलंकार होना चाहिए इसका आंसर। और लेकिन अगर हम कह दें जीवन सपने की तरह है तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक, चलिए अगला बताइए, अगले का आंसर क्या होगा? 13वें का आंसर बताइए। ये जो 13वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 13वें का आंसर क्या होगा बताइए। सोरठा किस प्रकार का छंद है ये बताइए। सोरठा जो है वो किस प्रकार का छंद है? ए आर्ध सममात्रिक छंद है, बी सममात्रिक छंद है, या सी विषम मात्रिक छंद है, या फिर डी
इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए, सोरठा किस प्रकार का छंद है? नहीं, सममात्रिक छंद कैसे हो सकता है? सममात्रिक छंद नहीं है। देखिए, सममात्रिक छंद तो रोला है, सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है ना, तो ये है अर्ध सममात्रिक छंद। आंसर है ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए है, ए वाला अर्ध सममात्रिक छंद है। चलिए अगला अगला प्रश्न बताइए, अगला क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या है, बताइए। इसमें पूछा जा रहा है निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है? ये निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मतलब मैंने बताया था, उप्स का मतलब होता है आगे, तो कौन सा है बताइए? ए वाला है नी, बी वाला है गुण, या सी वाला है निर, या फिर डी वाला है निर। यानी कि नी है, गुण है, नीर है या निर है। 14वें का बताइए, 14 का ए है या फिर बी है या सी है या डी है। मैंने क्या बताया, देखो इसमें क्या लिखा है, निर्गुण, यानी कि गुण शब्द में क्या जुड़ा है? निर जुड़ा है, निर क्या जुड़ा है ना? गुण शब्द में निर जुड़ा है। आंसर आपका होना चाहिए ये डी वाला निर, यानी कि निर्गुण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। ये है क्वेश्चन, बताइए अगला। नील कमल में कौन सा समास है? समास मैंने पढ़ा दिए हैं, तो बताइए नील कमल में कौन सा समास है? पूरा समास का मैं वीडियो एक डाल दूंगा इसमें, फिर ट्रिक वाइज ये किस तरीके से तुम्हें पहचानना है ये वही डाल दूंगा। तो बताइए नील कमल में कौन सा समास है? ए वाला द्विगु समास, बी वाला कर्मधारय समास, सी वाला तत्पुरुष समास, या फिर डी वाला बहुव्रीहि समास। बताइए कौन सा बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है? 15वें का बताइए, ए है, बी है, सी है या डी है? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या बताया था, जब गिनती आती है तो कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? द्विगु। और जब भगवान के नाम आ जाए, भगवान, जब भगवान का नाम आ जाए, याद रखना, जब भगवान का नाम आ जाए तो याद रखना वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है, ये वाला। और जब विशेषता बताई जाए, विशेषता, तब हमारा वहाँ पर समास होता है कर्मधारय समास। ठीक है, अच्छा अब इस वाले में आंसर कौन सा है ये बताइए। नील कमल में क्या बताया जा रहा है? कमल कैसा है हमारा? कमल कैसा है? तो कमल है हमारा नीला, यानी कि कमल की विशेषता ही तो बताई जा रही है। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए? कर्मधारय समास होना चाहिए। तो 15वें का आंसर क्या हुआ? वी। ठीक है, चलिए अगला बताइए, ये वाला बताइए। 16वें का आंसर क्या होगा? 16वां क्वेश्चन है, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है सरयू, ऑप्शन सी है गंगा, या ऑप्शन डी है सरस्वती। बताइए 16वें का ए, बी, सी या डी? चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर है सी, गंगा। अगला क्वेश्चन 17 का क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का। युष्माभिः शब्द में विभक्ति एवं वचन है कौन सी? ए वाली, यानी कि 17वें का ए है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, या फिर बी वाली है द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, या फिर सी वाली है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, या फिर डी वाला है षष्ठी विभक्ति एक वचन है? कौन सा है 17वें का? ए है तृतीय विभक्ति बहुवचन, बी है द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, या फिर सी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, या फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन डी वाला है? कौन सा वाला है?
चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर है ए वाला, तृतीया विभक्ति बहुवचन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 18वें में पूछा जा रहा है विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ पहले भी, शायद दूसरे या पहले वाले सेट में दिया गया था ये क्वेश्चन। चलिए बताइए विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पहले आप बताइए, ए वाला है 2 पद होते हैं, या फिर बी 3, या फिर 8, या फिर 4। 18वें का ए है 2, 18वें का बी है 3, 18वें का सी है 8, या 18वें का डी है 4। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ 4। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला बताइए 19 वाला आंसर क्या होगा? ये वाला क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बताइए ए 2 होते हैं, बी 8 होते हैं, सी 4 होते हैं, या डी 5 होते हैं। बताइए इसका क्वेश्चन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। हाँ बिल्कुल सही आंसर है 8। उत्तर है वी, यानी कि 19 का वी है आपका। ठीक है चलिए अगला बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर बताइएगा क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आदर्श से गाया नहीं जाता। आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा? बताइए इस वाले टेंस में, ये वाला जो टेंस दिया गया है, इस वाले में ये जो वाक्य दिया गया है, इसमें कौन सा वाच्य है? देखिए इसमें क्रिया की बात हो रही है। आदर्श से गाया नहीं जाता, तो गाया यानी कि गाने का सेंस दे रहा है, तो इसमें भाववाच्य आंसर आपका इसका होगा, भाववाच्य ये वाला। कर्तवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। देखो कर्मवाच्य में मैंने बताया था किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। और जो कर्तवाच्य होता है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य वाक्य में कर्ता की, जिसमें क्रिया की प्रधानता हो, समझ लेना, वो भाववाच्य होगा आंसर। ठीक है आंसर आपका सी वाला है, भाववाच्य। ठीक, तो ये आज आप लोगों के 20 क्वेश्चन थे OMR बेस्ड सीट के, जो आप लोगों के आएंगे बोर्ड पेपर में, उससे रिलेटेड थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।